ये कहानी है संजय की, जो कि अपने माँ बाप के साथ फरीदाबाद में रहता था। उसे घूमने फिरने का बहुत ही शौक था। वह काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करता था। एक दिन उसे काम के लिए शिमला जाना पड़ा। शिमला पहुंचने में उसे रात हो गई, जिस कारणवश होटल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अरे, कोई होटल खाली ही नहीं है। अब रात कैसे निकलेगी? अरे, शायद उस पुल के पीछे एक होटल है, वहां जाकर देख कर आता हूँ। संजय उस होटल के पास पहुंच गया। होटल के अंदर जाते ही उसे वो होटल बहुत अजीब सा लगा। उसने रिसेप्शन पर जाकर कमरे के लिए पूछा, भाई, कोई कमरा खाली है क्या? जरूर सर, कमरे हमारे खाली हैं, आपको कमरा जरूर मिल जाएगा। संजय रिसेप्शनिस्ट से चाबी ले लेता है। और चाबी लेकर कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ ही देर में होटल में गुंडे घुस जाते हैं और गोलियां चलने लगती हैं। सब लोग वहां से भाग जाते हैं, पर संजय सो रहा होता है। और जब संजय को शोर सुनाई देता है तो वो कमरा खोलता है। कमरा खोलते ही कमरे में एक गुंडा घुस जाता है और उसे गोली से मार डालता है। संजय बेमौत मारा जाता है और फिर पुलिस आती है और उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर जाती है। ए चपड़ा से, हमने इस कमरे को बंद कर दिया है और हो सके तो कभी भी इस कमरे को दोबारा मत खोलना। कुछ सालों बाद शिमला में एक कॉलेज के बच्चों का ग्रुप आता है। ज्यादा बच्चे होने के कारण उन्हें उसी होटल में ठहराया गया था जहां संजय रहता था, क्योंकि अक्सर वो होटल खाली ही रहता था। सभी बच्चों को कमरे मिल गए। उनमें से रजनी, सपना, काजल और निशा को एक ही कमरा दे दिया गया। चारों को एक साथ छोटे से कमरे में सोने में दिक्कत हो रही थी। अरे काजल, ये रजनी और सपना तो सारी जगह घेर कर सो गई हैं। इनको बोल कुछ जगह हमें भी दे। निशा, ये दोनों नहीं हिलने वाली। अब तुम सो जाओ, कल हम टीचर से बात करेंगे, तभी कुछ हल निकलेगा। और मुझे भी अब सोने दो। नहीं यार, मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही। इतना कहते ही काजल सो गई, लेकिन निशा को नींद नहीं आ रही थी। वो कमरे से बाहर आकर होटल में इधर उधर घूमने लगी और उस कमरे के बाहर आ गई जहां संजय की मौत हुई थी। अरे, ये कमरे को तो ताला लगा हुआ है। इसका मतलब ये कमरा खाली है। ये होटल वाले भी ना जानबूझकर हमें कमरा नहीं दिया। अभी जाकर इसकी चाबी लेकर आती हूँ। निशा नीचे चाबी मांगने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। निशा खुद ही अलमारी खोलकर चाबी निकाल लेती है और उस कमरे को खोलकर कमरे के अंदर घुस जाती है। अरे वाह, ये तो कितना बड़ा कमरा है। ऐसे ही मुझे उस छोटे से कमरे में छोड़ रखा था। अब आएगी ना अच्छी नींद। इतनी देर में कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और निशा उसी टाइम चौंक जाती है। शायद हवा से दरवाजा बंद हो गया होगा। उसी वक्त पर्दे के पास कुछ गिरने की आवाज आती है। निशा देखने जाती है कि कैसी आवाज थी। उसे डर लग रहा होता है। धीरे धीरे जैसे ही पर्दा हटाती है, उफ, यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे ही निशा अपना मुंह पीछे घुमाती है, एक साया नजर आता है। वो बहुत ही डर जाती है, भागने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पीछे देखती है तो कोई नजर भी नहीं आता। ये क्या हो रहा है? क्या जो मैंने देखा वो सच था या मेरा कोई भ्रम था? इतने में निशा बेड पर बैठ जाती है, लेकिन पीछे से कोई आता है और उसे मार डालता है। सुबह होटल वालों को उसकी डेड बॉडी उसी कमरे के बाहर मिलती है जहां संजय की मौत हुई थी, पर कोई नहीं जानता कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट समझ आता है कि ये उस कमरे के बाहर क्यों मिली, और वो उस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए सील करके चाबी बाहर फेंक देता है और निशा की मौत एक मिस्ट्री बन के रह